सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। चैत्र नवरात्रि के इस पावन उत्सव में आप सबको अभिनंदन, स्वागत, शुभाशीष और आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही आज हिंदू नववर्ष का शुभ आरंभ होने जा रहा है, विक्रम संवत 2081। तो इसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। नवरात्रि, जिसमें माँ के 9 रूपों का पूजन करने का प्रावधान है और प्रथम रूप में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ को हेमवती, भवानी, वृषारूढ़ा नाम से भी जाना जाता है। माँ हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री, और इसमें शैल का अर्थ होता है पर्वत। कठोर तपस्या करने के पश्चात इनका विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ, इसलिए इन्हें प्रथम दुर्गा के नाम से जाना गया और इन्हें शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुआ। माँ अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में जन्मी थी और दक्ष प्रजापति के यहाँ इनके पुत्री के रूप में महादेव जी की पत्नी बनी थी, और वहाँ भगवान शिव को राजा दक्ष पसंद नहीं करते थे, जिस कारण उन्होंने उनके एक महायज्ञ में उन्होंने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया और सती बिना बुलाए, बिना न्योते के और शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन भी करके वहाँ चली गई। अपने पति के उस अपमान का कारण पूछने के लिए वहाँ जाके देखा तो दक्ष ने और उनके पति का बहुत अपमान किया, जिनको सहन नहीं कर पाई, और रुष्ट होकर उन्होंने वहीं पे उनके हवन कुंड में, उसी यज्ञ कुंड में अपनी आत्मदाह कर लिया। जिसके बाद शिव जी ने एक लंबी साधना में चले गए और फिर बाद में दोबारा जब उनकी आवश्यकता पड़ी तो भगवती ने हिमालय पर्वत के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई, और कठोर तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया और माता पार्वती नाम से विख्यात हुई। तभी से उनकी पूजा करने का विधान आरंभ हुआ। महाशैलपुत्री वृषभ बैल पर सवार होती है, इसलिए इनका नाम एक नाम वृषारूढ़ा भी है। दाएं हाथ में त्रिशूल, जिससे वो सब पापियों को दंड देने का कार्य करती हैं और धर्म की रक्षा करती हैं, और बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित होता है, जो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। माँ श्वेत एवं पीले वस्त्र धारण करी रहती हैं और शांत स्वभाव में दिखाई देती है। माँ शैलपुत्री का श्वेत रंग अति प्रिय मान जाता है, इसलिए उन्हें सफ़ेद रंग के वस्त्र, मिठाई इत्यादि को अर्पण करना, उनको भोग लगाना, माँ को चरणों में गाय का देसी घी अवश्य चढ़ाना चाहिए, गाय के दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अगर आप माँ के चरणों में देसी घी, गाय के देसी घी का भोग लगाते हैं, उनको अर्पण करते हैं, तो जीवन भर स्वस्थ रहने का आशीर्वाद माँ से प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री को एक शिला के समान दृढ़ माना जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, जिनकी आराधना से मन में स्थित, उनकी आराधना को मन में स्थित करने से जो आपका मन इधर उधर भटकता है, जो कहते हैं ना एमलेस, जो भटकता है, स्थिर रहता है, वो स्थिर हो जाता है, वो दृढ़ बन जाता है। उपासक को अपना ध्यान कहा जाता है कि अपने मूलाधार चक्र तथा केंद्र बिंदु पर लगाते हुए उनकी योग चेतना जागृत होती है। इसी तरह उसी प्रथम स्वरूप को जब वो माँ के धारण करता है तो मनुष्य के अपने अंदर झांकने और उसको अपने अंदर मंथन करने की ऊर्जा प्रदान होती है। अगर माँ शैलपुत्री का ध्यान कर वो आज के दिन माँ की जोत जलाइए, माँ को पुष्प अर्पण कीजिए, सफ़ेद पुष्प जरूर अर्पण कीजिएगा, गुलाब लाल पुष्प भी अर्पण कीजिएगा, साथ ही माँ को गाय के दूध से बनी हुई मिठाई अर्पण कीजिएगा। इस माँ का ध्यान करते हुए, माँ की आरती पूजन करते हुए, माँ के श्री चरणों में उनका आशीर्वाद लेते हुए और उनके मंत्र का जाप करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। इसी के साथ जय माता। भगवती आप सबका मंगल करे, सुमंगल करे, अपना आशीर्वाद प्रदान कर, अपने चरणों में भक्ति सदैव सदैव प्रदान करे। नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ शैलपुत्री नमो नमः।